नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार। राइट 24 न्यूज में स्वागत है। सारण जिला के सारण में पहुंचे हुए हैं। हीरा डेंटल क्लिनिक के पास मेरे सामने डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता की तरह से दांत संबंधित मरीजों को देखने का कार्य करते हैं। डॉक्टर साहब से परिचय लेना चाहेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब, राइट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। किस तरह से दांत संबंधित आपके पास मरीज पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं? दांत तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और उसको बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं, और न देने का वजह है कि टाइम टू टाइम लोग आते हैं अपना दांत दिखाने के लिए। जब हम लोग दांत देखते हैं तो पता चलता है कि दांत का मैक्सिमम पोर्शन ख़राब हो चुका है। जब शुरू में ही अगर कोई ध्यान नहीं देगा और ज़्यादातर ख़राब हो जाएगा या दर्द हो जाएगा, तब वो आएंगे डॉक्टर के यहाँ। तो ऐसे में दांत का दो ही पोजीशन होता है, या तो हम बचा लें या निकाल लें। तो ज़्यादातर तो देखते हैं मरीजों का देहात से जो आते हैं वो निकालने के टाइम में आते हैं। जब दांत पूरा सड़ गया तो निकालना होता है। अगर बचने लायक होता है तो हम लोग बचाते हैं, चाहे रूट कनाल करके या जैसे भी। तो अभी भी आज के डेट में देखा जाए तो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दांत और आँख। अगर ये दो चीज़ अगर सुरक्षित हो तो बहुत लंबे समय तक हम इसका उपयोग कर सकते हैं। हमारा उम्र चाहे जितना भी है, किसी वजह से हम 60 साल की उम्र तक दांत को बचा ले, आँख को बचा ले, तो समझिए कि बहुत कुछ हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। खाने में, पीने में, चाहे कहीं भी आने जाने, जो भी हो दांत से ही सब कुछ है। और अगर दांत न रहे तो ऐसा लगता है कि एक बार आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आपके 2 दांत निकल जाए तो उसी वक्त से आपको मन में एक बैठ जाता है कि अब हमको खाने में दिक्कत हो जाएगा, मेरा नकली दांत लगेगा। तो सबसे पहले ध्यान देना है इस बात पर कि हमारा दांत लंबे समय तक बचा रहे, निकालने का नौबत ना आए। तो ज़्यादातर मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि दांत का सफाई रखें, समय पर चेकअप कराएं और डॉक्टर से सलाह लें कि अगर मेरा दांत का पोजीशन सही है, कितने दिनों में फिर दोबारा हम आ सकते हैं कि हम दिखा सकें, ताकि मेरा दांत लंबे समय सही रहे। गुटखा तम्बाकू खाने वाले व्यक्ति कितने दिन पे दांत को सर सफाई करने से उनका दांत सुरक्षित बच सके, कैंसर की संभावना न बने? आजकल के समय में सबसे बड़ी बात यह है ना कि जहाँ देखिए वहीं पर ये बिक रहा है। कोई गाड़ी चला रहा है तो मुंह में गुटखा रहना चाहिए, साइकिल से कहीं जा रहा है, पढ़ने जा रहा है, बच्चा स्टूडेंट जो भी है, अब सबका ये फैशन बन गया कि मुंह में गुटखा रख लेते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो वो समझते हैं कि मुंह का बदबू हमारा रुकेगा इसी से। कोई कह दिया कि तुम्हारे मुंह से बदबू आता है तो डॉक्टर से दिखवा करके वो निवारण कर सकते हैं। लेकिन उनको लगता है कि अगर एक गुटखा का पुड़िया डाल लेते हैं तो फैशन के हिसाब से वो अच्छा भी है और उनका मुंह का बदबू भी खत्म होगा। लेकिन वो ये नहीं जानता कि आने वाले दिनों में वो एक बहुत बड़ा रोग का कारण बन जाएगा। फिर वैसे में उनको कोई भी चीज़ खाने में भी तकलीफ होगी। लेकिन जब तक कुछ नहीं होता है, लोग वो एक फैशन बना लिए हैं, वो खाते रहते हैं। राह चलते कहीं भी पुड़िया ख़त्म हुआ, दूसरा पुड़िया डाल लिए, और जब कभी कुछ खाना हुआ तो उसको कुल्ला करके हटा दिए और खाने के बाद फिर से वो गुटखा मुंह में डाल लिए। तो ये एक फैशन बना हुआ है जो कि बहुत ही हानिकारक है। यंग बच्चे तो इस पर बिल्कुल ही दूर रहें इससे। और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि सरकार को पहले उस पर रोक लगाना चाहिए बेचने पर, जो कि हर 2 डेग पर आपका दुकान है ये पड़ा हुआ है। जो आप जहाँ भी जब जाए, आए बाएँ दाएँ, बहुत सा बढ़िया बढ़िया चीज़ का दुकान नहीं मिलेगा, लेकिन इसका जरूर दुकान मिलेगा जो आप जिससे हर कोई बच्चा, सब स्टूडेंट, स्कूल के पास देखिए तो गुटखा बिक रहा है। माने अच्छे अच्छे दुकान है, अस्पताल के पास जाइए तो बगल में गुटखा बिक रहा है, जहाँ जाइए वहाँ बिक रहा है। फिर इस पर लगाम तो लगेगा नहीं, फिर कहाँ से ये बच्चे, जबकि उस पर पुड़िया पर ऑलरेडी एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है जो पहले नहीं आता था। इस पर तो दिया हुआ कि मुंह खाने से कैसा कैंसर होता है उसका फोटो, और उससे प्रभावित लोग हो जाते हैं तो फिर बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इसका सब जगह इलाज है नहीं। अगर किसी वजह से कैंसर है तो कैंसर ला इलाज है, यानी वो ठीक नहीं हो सकता है। लेकिन सबसे पहले उसका लक्षण आता है मुंह का जो अंदर का पोर्शन है, गाल वगैरह एकदम हार्डनेस आना, मुंह कम खुलना, ये सब एक है। उसके बावजूद भी देखते हैं कि जब मुंह कम खुलने लगता है तो लोग को खाने में दिक्कत, कुछ भी खाने में दिक्कत होना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आते हैं दिखाने,
हम कुछ दवा लिखते हैं जिसके वजह से वो ठीक तो होने वाला है नहीं, बता भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कान पकड़ते हैं कि अब इसके बाद हम नहीं खाएंगे, लेकिन यहीं पर कान पकड़ते हैं। लेकिन हमने बहुतों को देखा है कि बाजार में कभी घूमते फिरते देखे तो मुंह में गुटखा पड़ा हुआ है, तो वो आदत एक जल्दी छूटती नहीं है, उस आदत से बचना है। कितना दिन पर सर सफाई किया जाए उसको तो वो लोग सुरक्षित रह सकते हैं सर? दांत का सफाई तो सबसे पहले अपने घर में जो करते हैं सुबह शाम एक टाइम करते हैं, दोनों टाइम करना चाहिए। और जब भी करते हैं साथ में ये भी ध्यान रखना है कि अगर हमारे दांतों के बीच में कुछ फंसा हुआ है उसे हम अच्छे से निकाल लें। यानी ब्रश कर लेना, बाएं दाएं घुमा लेना ब्रश को और फटक से खाने लगा, वो तो बाद की बात है। पहले तो आप रात में ब्रश कीजिए और ब्रश करके देख लीजिए दांतों में कुछ फंसा तो नहीं है। अगर वो नहीं है तो आप सुरक्षित हैं, और इस तरह आपको बहुत जल्दी डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि खाना खाते हैं, सफाई करते हैं, उसके बावजूद पर दांत पर एक लेयर बनता है, तो आप एनक में खुद भी चेक कर सकते हैं। अगर लग रहा है कि मेरा दांत गंदा है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें। ऐसे जनरली 6 महीना में ज़रूर दिखाना चाहिए। डॉक्टर बताएगा कि आपका कौन सा दांत अफेक्ट हो रहा है, इससे कैसे बचा जा सकता है, और अगर समय पर मिलते हैं तो वो आपको लंबे समय तक आपको दांत निकलने से या आगे चल के रूट कैनाल करने से या कोई भी ट्रीटमेंट होने से बचेगा। क्योंकि कोई भी ट्रीटमेंट होता है, बचाया जा सकता है, लेकिन वहाँ तक भी ना पहुँचे तो ज़्यादा अच्छा है। लंबे समय तक अपने दांत को सुरक्षित रखिए। बाद में तो ट्रीटमेंट या दांत निकलना तो हर एक का है, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो। काफी लोग दतवन का यूज करते थे। आजकल सर टाउन हो चाहे देहात हो ज्यादा ब्रश का यूज करना शुरू कर दिए हैं। उसमें सर क्या होता है आजकल देखने को मिलता है सर, मसूड़ा के नीचे ब्लेड जैसा घिस जाता है। घिसने के कारण भोजपुरी में लोग कहता है मेरा दांत अंगनने लगा, दर्द से पीड़ित होता है। अगर उस कंडीशन में अगर मरीज आपके पास आएंगे तो किस तरह से सुझाव देना चाहिए और किस तरह से ट्रीटमेंट करके सही करेंगे सर? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सच पूछिए तो ब्रश से हानि है, लेकिन अगर करने को जान गए तो कोई ज़रूरी नहीं है। आपको मैं बता दूं कि पहले के लोग दतवन से धोते थे, लेकिन दतवन से भी अच्छा ब्रश है, बशर्ते कि हम उसका उपयोग जानें। वो दांत जनरली होता है कि उठते हैं और सुबह में धड़ाधड़ उसको रगड़ देते हैं दांतों पर। रगड़ने का वजह है कि पहला लेयर धीरे धीरे हट जाता है। कितना भी हार्ड पत्थर हो, आप उंगली से भी अगर उसको रगड़ेंगे तो एक दिन देखिएगा गड्ढा बनेगा। तो वैसा ही है, दांत पर भी रगड़ते रगड़ते उस जगह पर दांत घिस जाता है। ऐसे में दांत में कनकनाहट, सनसनाहट, सेंसिटिव हो जाता है, और वो जो कि दतवन में नहीं होता है। लेकिन एक बात ये भी है कि दतवन से बहुत अच्छे सफाई नहीं कर सकते हैं। चाहेंगे तो बहुत देर तक धोएंगे तो थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन फिर भी दांतों के बीच का पोर्शन जो है ना दतवन से ना ब्रश से होता है। उसकी अपेक्षा ब्रश थोड़ा ठीक है, लेकिन ब्रश से रगड़ने के बदले उसको अगर गोल गोल घुमा कर अगर आदमी ब्रश करे या ऊपर नीचा करे तो इस तरह वो घिसने वाला प्रक्रिया जो है एक लंबे समय तक नहीं होगा, और इस तरह बचा जा सकता है दांत से। जबकि हम जनरली उठाते हैं ब्रश और धर इधर 4 बार मारे, 4 बार इधर मारे। तरीका होना चाहिए जी, जो वही कारण होता है कि आप देखेंगे कि इस जगह के दांत को और दोनों साइड के दांत को सबसे पहले घिसता है, जो ये दतवन में नहीं होता था, क्योंकि दतवन लोग उस तरह नहीं रगड़ता था। तो ये चीज़ है कि ब्रश में ये हानि है। अगर उसको हम ठीक से जान लें तो ब्रश अच्छा चीज़ है, नहीं तो ब्रश वाकई में दांत को खराब करने में कोई समय। और दूसरी बात ये भी है कि पेस्ट का भी बहुत सारा वैरायटी है, मंजन का भी वैरायटी है। मंजन से पहले लोग लाल मंजन यूज करता था। लाल मंजन और ब्रश जब भी लोग यूज किया है उसका दांत ज़्यादा घिसा है जल्दी। पाउडर वाला मंजन एब्रेसिव होता है, वो ज़्यादा दांत को जल्दी घिसता है। अगर कभी किसी वजह से बाहर गए हैं, पाउडर ही मिला धोने को, तो चाहे तो आप उंगली से पहले मालिश कर लीजिए पूरे मसूड़े और दांत में, और हल्का सा ब्रश कर लीजिए, आपका दांत बिल्कुल सही रहेगा। भगवानपुर बाजार के मरीजों के लिए क्या राइट 24 न्यूज में क्या संदेश देना चाहेंगे अपने हॉस्पिटल के माध्यम से सर? देखा जाए तो मेरा बैठे हुए 28 साल होने जा रहा है, और मैं कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ से मरीज मेरे पास न आता हो। ऐसे में भगवानपुर के लोग हों या कहीं के भी हों, मेरे लिए सब एक हैं। हाँ, तब है क्या कि मैं यही कहूँगा कि कभी भी आप आइए मेरे पास, लेकिन अभी हमने जो बोला अगर आपके माध्यम तक ये बात जा रही है तो उस बात पर अमल करें। अच्छी तरह अपने दांत का ध्यान रखिए ताकि आपका दांत सुरक्षित रहे। और कभी हमें सुनने को मिला कि इस बात से आप लाभान्वित थे तो हमें बड़ी खुशी होगी। और दांत को बाय द वे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है
तो ऐसे में देख करके उसका बेस्ट उपाय क्या होगा वो मैं बताने के लिए हमेशा रेडी हूँ। आप चाहें तो जब चाहें मेरे पास आइए, आप हमसे फ्री भी सलाह ले सकते हैं कि सुरक्षित कैसे रख सके, मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो उसको बचाया जा सके, लंबे समय तक चलाया जा सके, मैं वो भी बताता हूँ, हर एक मरीज को बताता हूँ। भले किसी के मन में हो कि नहीं अब आए हैं निकलवाने के लिए, भले निकाल दीजिए, निकाल देंगे, लेकिन अगर बचने लायक है तो मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ कि नहीं, आपकी दांत अभी चलने वाली है वो हम चलाएंगे। तो आपके लिए भी हमारा यही संदेश रहेगा कि अपने दांत पर ध्यान रखें, और रेयर किसी वजह से प्रॉब्लम आती है तो मैं तैयार हूँ आपको सजेशन, सही रास्ता दिखाने के लिए, क्योंकि दांत है तो जहान है। हीरा डेंटल क्लिनिक के डॉक्टर साहब एक अनेकों प्रकार की मरीजों के लिए दांत संबंधित बिंदु पे चर्चा हम लोग किए हैं। डॉक्टर साहब को कहना है कोई भी दांत में समस्या होता है तो एक बार जरूर डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता से आप लोग मिलेंगे, तो अनेकों प्रकार की सलाह के साथ देखने का कार्य करते हैं। डॉक्टर साहब को कहना है कम पैसा कम खर्च में अनेकों प्रकार की दांत को फिक्स लगाना हो, कोई भी दांत में गड़बड़ी होती है तो उसको दांत को, अच्छे दांतों को बचाने का डॉक्टर साहब प्रयास करेंगे और बेहतरीन दवा लिखकर अपने मरीजों को ठीक करने का काम करेंगे। आप लोग बने रहे राइट 24 न्यूज में, पल पल का खबर ऐसा ही डॉक्टरों का दिखाते रहते हैं। आपको चयनित करना है किस डॉक्टर के पास हम जाएंगे, मेरा दांत मेरा माउथ सुरक्षित रहेगा। आप लोग बने रहे राइट 24 न्यूज में। नमस्कार।